हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा गला जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक आवाज़ सही पहुँचे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सस्पेंड सारे करवाता हूँ। तो ये आज का सस्पेंड है 9 गणित का, कक्षा 9th का, और 16 नवंबर का है। और इस वीडियो में हम जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो करने जा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने जो केवीएस के पेपर है वो भी डाल दिए हैं। आज और पेपर डालने थे, लेकिन गला काफ़ी ख़राब था तो कोई वीडियो नहीं बना पाया। अब थोड़ा सा आराम है तो इसलिए अब वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये कह रहे हैं जितने भी पूर्णांक होते हैं ना, उन सबको परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो पूर्णांक होते हैं ना, जैसे 0, 1, 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और चलते रहेंगे, और माइनस के भी होते हैं और चलते रहेंगे, ठीक है। ये कभी पॉइंट में नहीं होते। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इन सभी पूर्णांकों को मैं परिमेय संख्या कह सकता हूँ? हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो पी बटे क्यू के रूप में होती है। क्यू कभी जीरो नहीं होता, और पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और ये कह रहा है, कारण यह है कि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, अगर जीरो है ना, उसके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं और वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है ना, वो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू भी हैं, और कारण भी जो है अभिकथन का बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देखिए, मैं लास्ट में ना सारे आंसर भी एक बार बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। और ताकि जिनको केवल आंसर चाहिए होंगे वो लास्ट में वीडियो देख लें, और जो पूरा समझ रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। तो आपको पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड पर आ जाइए। ये कह रहे हैं, निर्देशांक तल में बिंदु -3, 5 और 5, -3 अलग अलग स्थिति में है। देखिए, जब आप इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है ना, इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आता रहेगा। और ऐसे ही हम बात करें -5, है ना, और ऊपर जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। देखिए, मैंने बना दिया है। अभी कह रहा है कि जो 3 - 5 है, सॉरी, माइनस का 3 5 है, और 5 -3 है, ये दोनों अलग अलग है। चेक कर लीजिए, x का -3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। y का 5 का ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। और 5 -3, तो x का 5 ये रहा, y का ये रहा, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। तो देखो, दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना। कह रहा है कारण ये है कि x y के बराबर नहीं है, ठीक है। और यानी कि एक्स वाई बराबर नहीं होते वाई एक्स के। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्योंकि देखो, अगर x और y बराबर होंगे तो इसको हम उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा। जैसे अगर 3,3 है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, इस 3 को आगे लिखूँ, इस 3 को पीछे लिखूँ, तो ये एक ही पॉइंट पे तो बनेगा। और अगर मान लो यहाँ -3 है, मतलब -3 और 3, और यहाँ 3 -3 होगा, तो ये दोनों अलग अलग ही तो बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और ये कह रहा है कि अगर x बराबर वाई के नहीं है तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। बिल्कुल सही, समझ में आ गया आपको। ये कह रहा है कि देखो, इसका आंसर तो ए है। जिनको समझ में आ गया वो आगे कर ले, बाकी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर x और y बराबर नहीं है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो बराबर नहीं आएंगे। मतलब अगर 3,3 है, 4,4 है, तो इसको आप उल्टा भी कर दोगे तो सेम ही तो रहेगा। लेकिन अगर आप 4 - 3 है और -3,4 करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। अलग अलग कार्तिक के तल पर चला जाएगा, ठीक है। ये बता रहा है ये। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा सुन लेना। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि ये दोनों क्या अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं। तो ये कह रहे क्या कारण यही है कि अलग अलग इसलिए है, मतलब अलग अलग ग्राफ पर एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि x बराबर y के नहीं है।
बोलोगे हाँ इसलिए बन रहा है क्योंकि एक्स बराबर वाई के नहीं है। ठीक है, तो ये इसका भी ए आएगा, इसका भी ए है। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ऐसी अनंत संख्या में रेखाएं हैं जो 2, 14 से होकर गुजरती हैं। देखिए x का 2, y का 14 है, तो हम बहुत सारी जो है ना यहाँ से रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे अगर हम x को 2 और y को 14 कहते हैं तो 16 बन जाएगा। अगर हम दोनों को घटा देंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा। तो बहुत सारी हम रेखाएं बना सकते हैं और खींच भी सकते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। और ये कह रहा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बिल्कुल ठीक, जैसे मैंने 2 चर वाला ये रैखिक समीकरण बना दिया तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं ना, है ना। हो सकते नहीं हो सकते, तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर खाली एक ही पॉइंट की बात कर रहा है और यहाँ पे एक रैखिक समीकरण की बात कर रहा है जिसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रैखिक समीकरण यहाँ पर होगा, जैसे अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू में 16 लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 और 14 एक ही तो सॉल्यूशन हुआ। क्या इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा 2 और 14 का सॉल्यूशन निकल सकते हैं? नहीं। तो अगर मैं एक और इक्वेशन लूँगा तो उसका 2 और 14, तो ये दोनों सही तो है लेकिन ये इसका कारण सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक समीकरण बनेगा उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 14 भी हो सकता है और 5 और 7 भी हो जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पर 16 लिखूँ तो यहाँ पर x और y की जगह 2 और 14 भी हो सकता है, 8 और 8 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कारण सही नहीं है दोनों, लेकिन ठीक है, लेकिन कारण इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया। देखिए एक बात और बता देता हूँ कि ये जो है अनेक रेखाओं की बात कर रहा है और ये अनेक हल की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए कारण सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार सारे आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो इसलिए डीपली बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी कह रहा है कि रैखिक समीकरण एक ये दे रखा है का आलेख बिंदु 3, 1 से होकर गुजरता है। अगर राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो ये ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए जो x है उसकी जगह 3 लिखते हैं, x की जगह 3 लिखा, -2, y की जगह हमने 1 लिख लिया। अब 3 लिखा, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया, बचा 1। तो यहाँ पर एक आ रहा है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब सही करा है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो x की जगह 3 है, y की जगह 1 है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 आ रहा है और सीधे हाथ में मतलब राइट हैंड में हमें 1 दे रखा है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। अभी कह रहा है कि आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x+2y बराबर 1 का हल नहीं है। आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x-2y बराबर 1 का हल नहीं है। देखिए गलत कह रहा है, जो भी आलेख पर बिंदु आता है वो उस समीकरण का हल होता है। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? तो ये गलत बात बोल रहा है, अभिकथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, याद रखना, अगर हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो उसका हर पॉइंट जिसकी ये लाइन बनी है उसका वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब अभिकथन सही हो कारण गलत हो तो हम कौन सा करते हैं? हम करते हैं सी वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी वाला आ जाएगा, तो हम सी पर टिक कर देंगे। ओह सॉरी, ये नहीं है, ये वाला। अब उसके बाद फोर्थ के बाद है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। आप बताइए, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण मतलब 90 से बड़े, तो अगर 90 से बड़े 2 कोण हो जाएंगे तो ये तो 182 हो जाएगा। और ठीक है, अगर हम 91 भी ले तो, और ट्रायंगल का तो 180 होता है। तो ये लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। और जब कारण सही हो तो हम कौन सा ऑप्शन ठीक करते हैं? हम डी सही करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5वें का डी। छठे में कह रहा है कि कोणों के योग में 120 और 60 है का योग संपूरक है। बिल्कुल ठीक,
जब दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कहते हैं। और ये कह रहा है कि दो कोण जिनके मापा को जो 180 डिग्री होता है समपूरक कहते हैं। बिल्कुल सही, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए पे टिक कर देंगे, इसका ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में यदि ए बी बराबर पी क्यू के है, पहले वाला ए बी है तो पी क्यू बराबर है, ठीक है, सही लिखा है इसका मतलब। और ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ठीक है। और कह रहा है बी एस सी और क्यू पी आर बराबर है, मतलब बीच में देखो ए है और यहाँ पर पी है, तो ए और पी बराबर है। तो ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम है एस एस रूल से। नहीं, देखिए दो भुजाएं हैं और एक कोण है, जब दो भुजाएं और एक कोण होती हैं तो एस एस हुआ, तो ये तो गलत है, ये सही दे रखा है। सर्वांगसम तो वो है, हम बना के भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, और बी ए सी ये वाला एंगल बराबर इसके। तो देखो दोनों साइडों के बीच में एंगल है ना, तो एस, ये ए हो गया एस, एस ए एस से सर्वांगसम तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला एस 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 से, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब अभिकथन सही होता है कारण गलत होता है। तो नेक्स्ट है त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, नीचे 18 दे रखा है, कह रहा है इसका पूरे का क्षेत्रफल 72 है। ये कह रहा है इसका आधार 8 होगा। देखिए जो चीज़ हमें दी होती है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो ये तो बिल्कुल सही है, अब चेक करना है कि क्या आधार 8 आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बराबर में कितने देर का 72 दे रखा है, ठीक है। 1/2, हमें बेस कितना दे रखा है, हमें दे रखा है बेस 8, ठीक है। चेक कर लेंगे ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी तो हम कह देंगे सही है। और ये कितना है 18, ठीक है। अब देखो 2 चौके 8, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72, 4 8 32, तो 72 बराबर 72 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, सही आंसर आ रहा है। और अगर हमें आधार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आधार भी बता देता हूँ। देखो 1/2 बेस हाइट कितनी दे रखी है 18, बराबर में 72, तो आप क्या करेंगे 72, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 18 को नीचे, 18 चौक 72, तो 4 दूनी 8, तो बेस कितना आ गया 8। इधर जाके उल्टा हो जाता है ना, लेफ्ट राइट में जाता है, तो और ये दोनों सही है, कारण भी सही है, तो ए आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, इसका परिमाप इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा कह रहा है 250 होगी। देखिए जब भी मैंने कहा था अनुपात दे रखा होता है तो हम इसको x के रूप में ले लेते हैं, है ना। पहले इनको आप जोड़ लो, कितना बन रहा है 25, 14 और 12 को जोड़ो, ठीक है, तो 5 और 9 और 10 11 उपरेखा हासिल, 2 3 4 5 51 आ रहा है, ठीक है। तो हम जब इसको क्या करेंगे x मान लेंगे ना, ऐसे मैंने क्या कहा जोड़ लोगे तो 25x 14x 12x इजिकल टू में कितना है 510 दे रखा है, और इसका 51x आ गया बराबर में 510, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 510 को भाग कर देंगे 51 से, तो कितना आएगा 10। अब इसने बोला सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा 25 है ना यहाँ पर, तो 25 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 250 आ गया, तो इसका आंसर कितना है 250। तो ये तो सही लिखा है। कह रहा है कारण ये है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का टोटल होता है, ठीक है, इसी वजह से जो है ना हमारा ये आंसर आया है। तो ये इसी का रीज़न है ना, परिमाप का फॉर्मूला यही होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 6 के प्रथम 6 गुणजों का परसेंट 9 है। देखिए 6 के प्रथम 6 गुणज
मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिक 36। तो ये कह रहा है इसका परिसर 9 है। परिसर पता है किसे कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटा घटा दो। तो 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बचेंगे, जबकि ये कह रहा है 9 बचेगा। तो ये तो गलत है। लेकिन ये सही लिखा है कि अधिकतम मान में से न्यूनतम मान हम घटाते हैं। तो इसका मतलब जब अभिकथन गलत हो कारण सही हो तो कौन सा ऑप्शन होता है? वो डी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। अब एक बार मैं सारे आंसर बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए, पहले वाले का जो आंसर है वो है ए, दूसरे वाले का है ए, ठीक है, तीसरे वाले का जो है वो है बी, चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, पांचवे वाले का आंसर जो है डी, छठे वाले का जो आंसर है वो है ए, सातवें वाले का जो आंसर है वो है सी, आठवें वाले का जो आंसर है वो है ए, नौवें वाले का जो आंसर है वो है ए, और 10वें वाले का जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए, मैंने बहुत सारे पेपर बना रखे हैं, अब वो भी देखें, अच्छे से फ़ायदा उठाएं। और भी बहुत सारी चीज़ डालता हूँ टेलीग्राम पर, भी चीज़ें डालता रहता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एएससी स्टार्टर के नाम से ही है, ठीक है? आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? फ्री है बिल्कुल। तो ये इतना बहुत है, ठीक है? आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।